कहानी की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सभी पात्रों के नाम बदल दिए गए। एक बार तो इसे हरा दूं, चीटा कहीं की। इमोशनल फूल। ओह माय गॉड, ये कौन आ गया? हरा दिया 10 मिनट्स को। It's not fair. How cheap is this morning? All is fair in love and Punjab. कटरीना हर बार इस उल्लू की पट्टी से हार जाती है। हमेशा चीटिंग करती है। सही बात है बेटा। ओह, लगता है शालिनी आ गई। हाँ। ओह माय गॉड, शालिनी आ गई और मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। शिट मैन। तो तैयार हो जाना बेटा। लेकिन मुझे इसका ड्रेस चाहिए था। सोचना भी मत और पूछना भी मत, ओके? पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। ओके, मैं खुद। ओह हेलो, बिल्कुल भी नहीं। हटे, मैं कपड़ों पे ना कुछ गिरा देती है। अभी नहीं मिलेगा। ओके, मैं अपना ही पहन लेती हूँ। इट्स ओके, पहन ले मेरे कपड़े। डैड, हाउ आई एम लुकिंग? अरे वाह, मेरी ड्रेस में तो बहुत प्यारी लग रही है। मोनिका और कटरीना बहनें कम, जिगरी दोस्त ज्यादा थीं। उनके पिता ने उन्हें मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की बड़े प्यार से परवरिश की थी और हमेशा उन दोनों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया। Hi ma'am. Hello. Hi, what's for you? Anything you like. Right, here you go. Thank you, Rehan. So sweet of you. My pleasure. You know, Rehan, you and Monica are doing very well. Thank you ma'am. दादा, आपका एसी कब ठीक होगा? फैन भी नहीं है अब तक। दादा जल्दी कुछ करो प्लीज, वरना मैं खुद ही पिघल के ड्रिंक बन जाऊंगा यार। क्या विहान, तुम कब तक ये पीजेस मारते रहोगे? देखो ना, कब से कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट साहब, अभी हो जाएगा। तुम्हें पता है? हाँ। उनका ये 1 मिनट पिछले 20 मिनट से चल रहा है। विहान, तुम इतना जिम में जाते हो, थोड़ी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते? Be a man. मर्दानगी पे लेक्चर देने से पहले ये एसी ठीक करवाओ प्लीज। इट्स गेटिंग हॉट इन हियर। मैं कुछ करती हूँ। या चाचा, ये आपके लिए। शुक्रिया बेटी। देखा, फैन आ गया ना, मिस्टर मैचो मैन। फैन, नॉट द एसी। So what? इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ओके? मोनिका पाल दिल्ली में मॉडलिंग करती थी और उस रात मेहरौली के लेमन कोट रेस्टोरेंट में अपने साथी मॉडल विहान जोशी के साथ स्पेशल बार टेंडर का काम कर रही थी। ये रेस्टोरेंट दिल्ली की एक जानी मानी हस्ती का था। रेस्टोरेंट के पास शराब बेचने का परमिट नहीं था, पर चूंकि रुतबे वाले प्रभावशाली लोग वहां मौजूद थे, इसलिए शराब पानी की तरह बहाई जा रही थी। वो बार रात को ठीक 1:30 पर बंद हो गई और अपना काम खत्म करने के बाद मोनिका घर जाने की तैयारी में थी। Sorry sir, bar is closed now. ओह नो, बार क्लोज हो गया। Yeah. एक लार्ज। Sorry sir, bar is closed now. वो है अंग्रेजी मीडियम। दारू पड़ी है, लड़की पड़ी है। चल, ऐसे कर, 4 पैक में आपका रख। सर, मैंने आपसे अभी भी बोला, बार बंद हो चुका है, मतलब बार बंद हो चुका है। सारी 1000 रुपए की टिप दूंगा तेरे को, ठीक है? मुंह बंद रख। गिलास में ले। हेलो, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? ओह, बॉडी बिल्डर। रंडी तेरी बहन आ गए। चुपचाप बैठ जा, नहीं तो कर दो हैं। Hey! Mind your language. अपने पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम्हें एक ड्रॉप नहीं मिलेगी यहाँ पर। विहान, चलो। गिलास में ना अभी। हो, मैं तो डर गई। Listen, अपने घर जाओ और अपनी मम्मी और सिस्टर को गाली देना और धमकाना, वो तुम्हें ये पैक बना के देगी, समझे? अब पैक बना। नहीं बनाऊंगी। दफा हो जाए यहाँ से। तू ना मानेगी। मोनिका को जलील कर उसकी हत्या करने वाला सिद्धांत कश्यप उर्फ बल्लू वर्मा हरियाणा के मिनिस्टर वरुण वर्मा का बेटा था। उसके फ्रेंड सर्कल में सो कॉल्ड अच्छे घर के लड़के थे, जिनमें एक विलास मिश्रा शामिल था, जिसने आगे चलकर अपने खानदान का नाम रोशन किया एक बहुत ही मशहूर मर्डर केस में। तकरीबन 90 लोगों के सामने यह शर्मनाक हत्या हुई। मिश्रा जी,
ये क्या कर दिया हमारे लड़कों ने? माफ कीजिएगा वर्मा जी, गोली तो आपके बेटे ने चलाई है। कल को आपका लड़का भी चला सकता है। देखिए मिश्रा जी, हम सब एक ही नाव में सवार हैं, समझे? आइए सोचते हैं आप क्या करना है। इनमें एक था वरुण वर्मा, जो बल्लू वर्मा का बाप था, और दूसरा पीडी मिश्रा था, जो विलास मिश्रा का बाप था। वरुण वर्मा हरियाणा की सरकार में मंत्री था और पीडी मिश्रा यूपी का एक बड़ा शक्तिशाली नेता होने के साथ साथ उस समय राज्यसभा का सांसद भी था। जिन्हें जनता की सेवा के लिए चुना गया था, वो अपने बिगड़ेल बच्चों की काली करतूतों पे पर्दा डालने की तैयारी कर रहे थे। तो बल्लू नाम के लड़के ने 2 गोलियां चलाई, एक पंखे पर लगी और दूसरी मोनिका के सर पर। जी। और मोनिका गिर गई। तभी विलास नाम के लड़के ने कहा कि बल्लू तूने ये क्या किया, और बल्लू ने जवाब दिया कि मैंने लड़की को ठोक दिया। जी। उसके बाद पॉली नाम के लड़के ने गाड़ी स्टार्ट की और चारों वहाँ से भाग गए। जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ था इंस्पेक्टर साहब, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। पहचान सकोगे उस बल्लू को? उसका चेहरा मैं कभी नहीं भूलूंगा साहब। उसने ऐसी गोली चलाई जैसे कोई मजाक हो रहा हो। मैडम जी बहुत अच्छी थे साहब, उन्होंने मुझे शरबत भी पिलाया था। बाकी तीनों को पहचान लोगे ना? जी हाँ, पहचान लूंगा, बस उन्हें अरेस्ट कीजिए आप। जब भी पहचानना हो मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो और पढ़ने के बाद यहाँ नीचे यहाँ पर अपने साइन कर दो। ये लो, यहाँ पे साइन करो। विहान जोशी एक उभरता हुआ मॉडल और मोहन सिंह इलेक्ट्रीशियन इस घटना के चश्मदीद गवाह थे। उस रात रेस्टोरेंट में हाजिर कई नामी गिरामी लोगों में से बहुतों ने पुलिस को अपने बयान दिए। पुलिस ने उस बार में जाकर तहकीकात की। उस बार से वो 2 गोलियां भी बरामद हुई जो बल्लू शर्मा की गन से चली थी। बार के नजदीक ही पुलिस को वो गाड़ी भी मिली जो बल्लू शर्मा, विलास मिश्रा और उनके दोस्त छोड़कर फरार हो गए थे। गधे, अक्कल कहाँ चढ़ने गई थी तेरी? गाड़ी सड़क पर क्यों छोड़ आया तू? तो क्या ड्राइंग रूम में ले आता? मन क्या छोड़ दिया? संभाल लो ना आप। चलो यार, लेट्स गो। लेट्स गो की ऐसी की तैसी, कहीं नहीं जाएंगे तुम लोग, समझे? ओए बेटा, वो गन कहाँ है? फेंक दी कहीं पे। फेंक दी ताकि ठल्लों के हाथ लगे और बम्बू कर दे तन्ने अंदर। तो आप मिनिस्टर किस लिए हो और मेरे बेटे होने का क्या फायदा? आप मेरी छोटी सी मिस्टेक को कवर अप नहीं कर सकते हो? हाँ, आप लोग तो इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे कि आपने कभी किसी को ठोका ना हो। ओए, बकवास बंद कर, अपनी बकवास बंद कर। रामपाल, बच्चे को संभाल के लेके जाओ और बंदूक को ठिकाने लगा दो सही से। चले छोटे भैया। हाँ यार, ये लोग है ना बातों का बतंगड़ में आ रहे हैं और कुछ ना। चल मिश्रा जी, अब क्या किया जाए? पहले चारों का सरेंडर करवाते हैं। अरे वारंट निकल चुके होंगे। लेकिन अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। क्या बोला तू? बोल, क्या बोला तू? अंकल मैंने कुछ नहीं किया। अय्याशी के लिए बल्लू और विलास, हाँ? और मुश्किल में आए तो भाग रहा है कायर? देख पॉली, तेरी कोल्ड ड्रिंक कंपनी की नौकरी जाए सो जाए। अरे ऐसा बिजनेस लगवा देंगे कि तू उसी कंपनी को खरीद लेगा। लेकिन आइंदा अगर दुम दबाने की बात की ना तो बुरा लगेगा हमें। आई बात समझ में? पहलवान, पता करो ये केस किस इंस्पेक्टर के पास है। बल्लू शर्मा, विलास मिश्रा और उनके दोस्तों ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया, पर नतीजा? सरेंडर होने के चंद घंटों में ही बल्लू, विलास और बाकी के अपराधियों की बेल हो गई। और होती भी क्यों ना, क्योंकि लाखों रुपया चार्ज करने वाले वकील इनकी सेवा में थे, जो कानून के लूप होल्स को बखूबी समझते थे। विलास मिश्रा के पास इम्फाल हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर भी था। पुलिस ने अपराधियों के स्टेटमेंट लिए और चार्जशीट फाइल की। पोस्टमार्टम के बाद मोनिका की बॉडी उसकी फैमिली को सौंप दी गई। मोनिका पीछे छोड़ गई अपने दुखी बीमार पिता को और रोष से भरी बहन कटरीना को। एक छोटी सी बात के कारण एक जवान लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिल्ली में फैशन की दुनिया में सदमे और दहशत का माहौल था। विहान, मोहन जी, थैंक यू। आप लोग की पुलिस स्टेटमेंट्स की वजह से मुझे बहुत मदद मिलेगी। कटरीना, हम तुम्हारे साथ हैं। मोनिका की जगह गोली मुझे भी लग सकती थी। ये लोग इंसान नहीं है, पता नहीं क्या है ये।
मैडम जी, हमसे जो हो सकता था हमने किया, तो बस दुआ करते हैं कि मोनिका बिटिया के साथ न्याय हो। हाँ मोहन जी, जब तक आप जैसे लोग मेरे साथ हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा और जल्द मिलेगा। मोनिका की हत्या 1999 में हुई थी। पूरी छानबीन के बाद ये केस दिल्ली सेशन कोर्ट में 2006 में आया। इन 7 सालों में मोनिका का परिवार आंसू और खून के घूंट पिए जा रहा था और वहां बल्लू वर्मा और उसके साथी अपनी अय्याशियों से बाज नहीं आ रहे थे। लेकिन आखिरकार जब केस दिल्ली कोर्ट में पेश हुआ तो उम्मीद थी कि न्याय होगा, लेकिन इन 7 सालों में काफी कुछ बदल चुका था। मिस्टर विहान जोशी, क्या आप इन चारों को पहचानते हो? मिस्टर विहान जोशी, मैं पूछ रहा हूं, क्या आप इन चारों को पहचानते हो? जी नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने इन चारों को फोटोग्राफ्स को आइडेंटिफाई किया था? तुमने पुलिस को साइंड स्टेटमेंट दिया है? जी, वो स्टेटमेंट हिंदी में लिखी थी पुलिस ऑफिसर ने, और मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। तो फिर तुमने स्टेटमेंट आखिर दिया कैसे? मैंने पुलिस ऑफिसर को बताया था कि मैंने किसी के चेहरे नहीं देखे। योर ऑनर, मुझे लगता है कि विटनेस पूरी तरह से किसी के दबाव में है। मिस्टर विहान जोशी, क्या तुम पर किसी तरह का दबाव है? मॉडल हो? जी। चेहरा ही मॉडल के लिए सब कुछ होता है, नहीं? जी, प्लीज। फिल्मों में हीरो बनना चाहोगे? जी हाँ। फिर असली जिंदगी में हीरो मत बन छोरे, क्या समझे? जी नहीं, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। मैंने इन चारों को पहले कभी नहीं देखा। तो फिर किसे देखा था गोली चलाते हुए? मैंने ऑफिसर को बताया था कि 2 अलग अलग लोगों ने गोलियां चलाई थी, लेकिन मैंने उनके चेहरे नहीं देखे। योर ऑनर, ये दूसरे शूटर की बात बिल्कुल बेबुनियाद है। ये इस केस को कमजोर करने की साजिश है। बालिस्टिक रिपोर्ट मेरे सामने है मिस्टर प्रोसिक्यूशन। 2 गोलियां चली थी और दोनों ही अलग अलग गन से फायर हुई थी। सर जी, पल्लू बाबा की गन तो हमें मिली ही नहीं, और कभी मिलेगी भी नहीं। बिल्कुल सर जी, 2 अलग अलग गोलियां, मतलब 2 अलग अलग शूटर। और उन दोनों में से हमारा बल्लू कोई नहीं। सवाल ही कहाँ पैदा होता है सर जी। वैसे एक फॉरेन की पोस्टिंग आई है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की। 3 साल ऐश करोगे तुम यूरोप में। सर जी, आप दिल की बातें कैसे पढ़ लेते हैं? आप भी हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं, है ना? जी साहब, मैं तो हिंदी पढ़ ही नहीं सकता। इसका मतलब है आपने भी बल्लू वर्मा को मोनिका पाल पर गोली चलाते हुए नहीं देखा होगा। साहब, जिस पर गोली चली थी मैं वो था ही नहीं। ये तेरी छोरी के ब्याह के लिए और ये इसके दहेज के लिए। लेकिन अगर तुमने कुछ कोर्ट में अनाप शनाप बकाना तो ये 200 रुपया में जीबी रोड के किसी भी कोठे पर बेच दूंगा मोहन। नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा मत करना साहब। क्यों मन्ने? नहीं साहब। ससुराल जाएगी कि कोठे पे? नहीं साहब, माफ कर दो साहब। शादी में बुलाएगा ना मन्ना? सत्ता, आतंक और पैसे के खतरनाक मेल ने कानून व्यवस्था का मजाक बना के रख दिया। तकरीबन सारे गवाह अदालत में अपने बयानों से पलट गए और जो चंद गवाह अपने बयानों पे डटे रहे, गाहक वकीलों ने अदालत में उनके बयानों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और कोर्ट ने जो फैसला दिया उसने सारे देश को झकझोर के रख दिया। तमाम सबूत और गवाहों को स्टडी करने के बाद मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने यह पहले ही तय कर लिया था कि वह बल्लू वर्मा को मुख्य आरोपी बनाएगी। फिर उसके बाद ये सारी कार्रवाई शुरू की गई।
ये पुलिस के असूलों के खिलाफ है और अनजस्ट है। पुलिस अभी तक वो मर्डर वेपन को रिकवर नहीं कर पाई है, ना ही वो 2 कारतूस की थ्योरी को साबित कर पाई है। लिहाजा यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने मिलकर बल्लू वर्मा को इस केस में फंसाने की साजिश की है। ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है और मानव अधिकारों के विपरीत है। लिहाजा इन हालात के चलते ये अदालत बल्लू वर्मा, विलास मिश्रा, पोली सिंह और अनीश कपूर को मोनिका पाल के मर्डर के केस से बरी करती है। विहान, तुम्ही ने कहा था। टीना, हम तुम्हारे साथ हैं। मोनिका की जगह गोली मुझे भी लग सकती थी। ये लोग इंसान नहीं है, पता नहीं क्या है। अगर मोनिका की जगह तुम्हें गोली लगी होती तो मोनिका तुम्हारे लिए लड़ती, इस तरह भाग नहीं जाती। कटरीना, I'm getting late. Have to go somewhere. बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान सिर्फ रेंग सकता है, कहीं पहुंच नहीं सकता। थोड़ी सी तो मर्दानगी दिखाई होती। मैडम जी, कृपा करके आप यहाँ से चली जाइए। जा तो आप रहे यहाँ से मोहन जी। सुना है नौकरी छोड़ दी, गांव में जमीन खरीदी। लोगों की सुनी हुई बातों पर क्यों विश्वास कर रहे हैं आप? विश्वास तो मैंने आप पर भी किया था मोहन जी। आपने तो मेरी बहन को अपनी बेटी कहा था। चाचा, ये आपके लिए। शुक्रिया बेटी। मोनिका बिटिया तो नहीं है अब इस दुनिया में, पर मेरी बिटिया तो भी जिंदा है। मोहन जी, मैं आपकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन दिलवाने की कोशिश करूंगी। हम बस एक बार मीडिया के सामने सब कुछ सच बोल दीजिए। सच सब जानते हैं। तो फिर इंसानियत के नाते ही सच को सबके सामने लाइए। इंसान हमें समझता कौन है? कहाँ से पैदा करूं मैं इंसानियत? और भी बड़े बड़े लोग थे ना वहां पर, आप उन्हें भी तो सच बोलने दीजिए। उन्हें जाकर कहिए पहले आप इंसानियत दिखाने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए। बेटी की मौत ने पिता को बुरी तरह तोड़ के रख दिया था। अपनी लाडली को इन तकलीफों से बचा ना पाने का दुख उन्हें हमेशा सताता रहा। फैसला आने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। चलिए सो जाइए। पापा, पापा, पापा। कटरीना ने पहले अपनी बहन मोनिका को खोया और अब उसके पिता भी चल बसे। कटरीना अब अकेली हो गई थी। लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपनी बहन मोनिका को न्याय दिलवाकर ही रहेगी। कटरीना ने इस मामले में स्टिंग ऑपरेशन में महारत रखने वाले मीडिया ग्रुप भूकंप से मदद ली। पंकज, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि मैं सरकारी दरवाजे खटखटा के थक गई हूँ। हम लोगों ने सब कुछ फॉलो किया है, हमारी सहानुभूति है, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो हम करते हैं बहुत रिस्की है और एक तरीके से गैर कानूनी भी। जब कानून खुद ही घोड़े बेच के सोया हुआ हो तो एक गैर कानूनी धमाका ही उसे उठा सकता है। मैंने तय कर लिया पंकज, मुझे यही करना है। हाय विहान, आई एम सुमित्रो। हाय सुमित्रा। मैंने आपको फ़ोन किया था वो हॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में। यस प्लीज़ प्लीज़ कम हैव अ सीट। थैंक्स अ लॉट। ये इसाबेल हैं, फिल्म की राइटर और डायरेक्टर। हाय। हाय विहान, हाउ आर यू? आई एम गुड, नाइस मीटिंग यू। दरअसल विहान, मैं इसाबेल को हेल्प कर रहा हूँ कास्टिंग और लोकेशंस वगैरह में। इन्होंने आपकी मॉडलिंग्स देखी हैं एंड शी रियली लाइक्ड इट। वाओ, दैट्स ग्रेट। और ये कंसिडर करना चाहती हैं आपको अपनी फिल्म में लीड रोल के लिए। परफेक्ट, कूल। Yes, I'm adapting an Indian book. So, ये चाहती हैं कि आप ये किताब पढ़ लें। ये फिल्म इसी बुक के अडेप्टेशन पर है, लेकिन ये
बुक एक्चुअली हिंदी में, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। नो प्रॉब्लम यार, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। ओह, लेकिन मोनिका पॉल केस में आपने कहा था कि आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती। मोनिका पॉल केस छोड़ो यार, पुरानी बात है, रात गई बात गई। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो नॉट रियली विहान, बात अब निकली है तो दूर तक जाएगी। व्हाट डू यू मीन? वैसे हम दोनों भूकंप से। व्हाट द हेल, तुमने मुझे टेप किया? सारा हिंदुस्तान जानेगा। Where's the camera? तुमने कोर्ट में झूठ बोला। Give it to me. I said, give it. Leave me. Give me the camera. विहान जोशी के स्टिंग ऑपरेशन के बाद भूकंप टीम ने कई और गवाहों के भी स्टिंग ऑपरेशन किए जो अपने बयानों से पलट गए थे। इन स्टिंग ऑपरेशनों ने ये बात तो साफ कर दी कि बल्लू के पिता वरुण वर्मा ने गवाहों को खरीदने और बल्लू के खिलाफ जांच को कमजोर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इन सारे स्टिंग ऑपरेशनों को टीवी पर दिखाया गया। सर, दिल्ली से। हेलो। यस मैम। जी 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 मैम। यस 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 मैम। क्या हो गया सर? सब ठीक तो है? नंबर सेक्रेटरी को बुला, मेरा इस्तीफा टाइप करना है। पार्टी हाईकमांड के आदेश पर वरुण वर्मा को हरियाणा कैबिनेट से रिजाइन करना पड़ा। उसी दौरान कटरीना के हाथ वो ऑडियो टेप लगी जिसमें बल्लू वर्मा ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया था। तो बल्लू बाबा, हुआ क्या था? लड़की ने बहुत इंसल्ट कर दी थी क्या? यार बात इज्जत की थी। साली को मैं 1000 रुपए देने को तैयार हो गया था। गड़ा कट रही थी, ड्रिंक ना बना कर दूंगी, ड्रिंक ना बना कर दूंगी। उसके बाद मेरे दिमाग की भी सटक गई, और एक बार जरा बंदूक निकल गई ना तो मामला है ना जरा चैलेंज का हो जाता है। छक्के नहीं हम, मर्द हैं, मर्द। डाल दी गोली साली के सर पे मैंने। एक पुलिस वाले ने अपने जमीर की आवाज सुनी और अपनी नौकरी और जान की परवाह ना करते हुए उस टेप को कटरीना को सौंप दिया। पर बदकिस्मती से न्यूज चैनलों पर दिखाए जाने के बावजूद कोर्ट ने उस ऑडियो टेप को आरोपी के खिलाफ सबूत मानने से इनकार कर दिया। निचले कोर्ट के फैसले ने मानो मीडिया और जनता में आग लगा दी। देश के हर तबके में रोष था कि मोनिका पाल के मर्डर केस ने देश की कानून व्यवस्था का ही मर्डर कर दिया। टीवी न्यूज चैनलों ने इस नाइंसाफी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक एसएमएस अभियान के जरिए भारत के राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देकर फिर से मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने की अपील की गई। करीब 2 लाख एसएमएस एक टीवी न्यूज चैनल पर दिखाए गए। बहुत बड़े स्तर पर पोस्टर अभियान और टी-शर्ट अभियान शुरू हुए। सभी की मांग एक थी कि इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू की जाए। पूरे देश भर में लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर प्रदर्शन किए। मीडिया और लोगों के भारी दबाव के बीच कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। अब कटरीना अपनी बहन मोनिका और पापा को न्याय दिलवाने से बस कुछ ही कदम दूर थी। अक्टूबर 2006 में मोनिका पाल केस में फिर एक बार सुनवाई शुरू हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में हुई ढीली सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट के जज को जिम्मेदार बताया। हाई कोर्ट ने सारे प्रशासन की खबर ली और साथ ही अपने बयानों से पलटने वाले गवाहों को भी आड़े हाथों लिया। अपने 61 पेज के फैसले में कोर्ट ने सबूतों को मिटाने के जुर्म में विलास मिश्रा और अनुदीप गिल को 4 साल कैद की सजा सुनाई। और बल्लू वर्मा को मोनिका पाल की बेरहमी से हत्या करने का दोषी बताते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
मोनिका पाल मर्डर जैसे केसेस ने हमारे देश में पब्लिक, मीडिया और जुडिशियल एक्टिविज्म की एक मिसाल कायम कर दी है। ऐसे केसेस दूसरे पीड़ितों को भी लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। देश की जनता ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है जो ये समझते हैं कि पावर और पैसे के बल पर वो कुछ भी कर सकते हैं। इस केस ने देश की सरकार से भी फरियाद की है कि देश की न्याय प्रक्रिया में देर और अंधेर दोनों को दूर करने की सख्त जरूरत है। जय हिंद।